अनाया यही समझ रही थी कि अब रोहान उसे अपने साथ ले जाएगा, लेकिन रोहान बिल्कुल भी अनाया पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए जब तक उसे अनाया पर पूरा यकीन नहीं हो जाता, वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। रोहान असद और अशर से कहता है कि भाई, हमें अब घर जाना चाहिए। जैसे ही सब लोग जाने के लिए उठते हैं, तभी अनाया यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। सब लोग तुरंत मुड़कर उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। अशर तुरंत डॉक्टर को कॉल करता है। लेडी डॉक्टर जैसे ही घर पहुंचती है, वह अनाया को चेक करती हैं और कहती हैं कि जिस हालत में यह है, इसे इतना तनाव लेना बिल्कुल ठीक नहीं। यह सुनकर आइजा तुरंत पूछती है कि डॉक्टर साहिबा, आप किस हालत की बात कर रही हैं? जिस पर डॉक्टर बताती हैं कि यह उम्मीद से है, इसलिए तनाव इसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। यह सुनते ही रोहान चौंक जाता है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। उसके मन में हजारों सवाल थे। क्या यह बच्चा मेरा है? अनाया तो पहले शयान के निकाह में थी। क्या यह बच्चा उसी का हो सकता है? ईशल अनाया के पास बैठती है और नरमी से कहती है कि अनाया, यह बच्चा तुम्हारी दोनों की रिश्तेदारी के लिए एक नया मौका है। तुम दोनों कितने दूर खड़े हो, लेकिन यही बच्चा तुम्हें फिर से करीब ला सकता है। अनाया धीरे से कहती है कि ईशल भाभी, मुझे नहीं लगता कि रोहान दोबारा मुझ पर भरोसा कर पाएगा। ईशल उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि मायूसी ठीक नहीं है। अनाया, हिम्मत मत हारना। देखना, जब यह बच्चा दुनिया में आएगा, रोहान खुद तुम्हें और बच्चे को अपने घर ले जाएगा। दूसरी तरफ घर वाले मसरत को बधाई देते हैं। मसरत रोते हुए कहती हैं कि जितना दुख हमें मिला है, उसके बाद यह खुशी बहुत छोटी लगती है। मैं तो तभी खुश होंगी जब रोहान मेरी बेटी को इज्जत से अपने घर वापस ले जाएगा। लेकिन रोहान किसी भी तरह अनाया पर यकीन करने को तैयार नहीं था। हश्र उससे कहता है कि हमें अनाया को अपने साथ ले जाना चाहिए। वह तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है और उसे अभी तुम्हारे साथ होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है कि इसे तनाव से दूर रखना है, लेकिन रोहान सख्ती से इनकार कर देता है कि मैं अनाया को घर नहीं ले जाऊंगा। मुझे तो इस बच्चे पर भी शक है। जब तक मैं इस बच्चे का परीक्षण नहीं करवा लेता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये सुनकर आइजा गुस्से से कहती है कि रोहान, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अनाया पर शक कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शयान से उसका रिश्ता खत्म हो चुका है, अब तुम उसके पति हो। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? रोहान फिर भी नहीं मानता और कहता है कि मैं अनाया को तब तक अपने पास नहीं रखूंगा जब तक यकीन न हो जाए कि यह बच्चा मेरा है। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। उधर शयान का पिता इब्रार उसे वजाहत की डील के दबाव में लाने की कोशिश करता है और कहता है कि जब तक तुम देश से बाहर नहीं जाओगे, वजाहत मेरी साझेदारी खत्म कर देगा। यह सुनकर शयान वह कागज फाड़ देता है और कहता है कि वजाहत अंकल मुझे डराकर नहीं भेज सकते। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यही मेरा आखिरी फैसला है। दूसरी तरफ आइजा बार बार ईशल और अशर को अलग करने की कोशिशों में नाकाम हो रही थी। ईशल और अशर पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुके थे। अशर जब ईशल की परिवार के लिए बेलौस मोहब्बत देखता है,